नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं नगर निगम ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स के अंदर। आपको बता दें कि आज शनिवार है, छुट्टी का दिन है, लेकिन उसके बाद बावजूद आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों का भीड़ लगी हुई है। लोग काफ़ी मात्रा में एकत्रित हुए हैं। तो आइए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं आज उन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। आज वो लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं और क्या उनको काम है, आखिर ये छुट्टी वाले दिन यहाँ पर क्या आए हैं। अंकल जी, आज छुट्टी है वैसे तो नगर निगम में, आज किस लिए आए हुए हैं? हमारा एड्रेस में दिक्कत है, तो एड्रेस करेक्शन के लिए हम आए हैं। अच्छा, मतलब आज शनिवार के दिन भी काम किया जा रहा है? हाँ, काम किया जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है, मतलब अभी काम हुआ या इंतज़ार है काम होने का? हाँ, हमने अपनी फाइल नंबर पे लगाई हुई है, तो जैसे नंबर आएगा तो काम हो जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश चंदर है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मॉडल टाउन से आया हूँ, वार्ड 20 से। तो देखिए, जगदीश चंद्र हमारे साथ वार्ड नंबर 20 यानी कि 20 नंबर वार्ड से ये लोग आए हुए हैं और इनका कहना है कि एड्रेस गलत है प्रॉपर्टी आईडी में। और आपको बता दें कि आज जो ये छुट्टी वाले दिन आप यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ इसीलिए लगी हुई है क्योंकि 2 दिवसीय जो है प्रॉपर्टी आईडी में करेक्शन करने के लिए, प्रॉपर्टी आईडी में आने वाली दिक्कतों को ठीक करने के लिए ये कैंप लगाया गया है नगर निगम के द्वारा। तो आइए, यहाँ पर और भी सज्जन हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई जी, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, कहाँ से आए? मैं वीवर्स कॉलोनी। अच्छा, किस लिए आए हैं आज? ये प्रॉपर्टी आईडी में करेक्शन है हमारी, डेवलपमेंट चार्जेज जिन्होंने जोड़ रखे हैं, नाम में गलत हो रखा है और एरिया गलत दिखा रहे हैं हमारी आईडी में। अच्छा, वीवर्स कॉलोनी तो अप्रूव्ड एरिया नहीं है? अप्रूव एरिया है, 50 साल पुरानी कॉलोनी है, डेवलपमेंट चार्जेज आप लगा के दे रहे हैं उसमें, पता नहीं क्यों। मतलब आपको पता ही नहीं लगा? क्यों लगा के देना है? 50 साल पुरानी कॉलोनी है, अब किस चीज़ का डेवलपमेंट चार्ज? अच्छा, ये एरिया कितना है आपका? 50 गज का। 50 गज का। तो 50 गज का मतलब जो एरिया है उसमें अब डेवलपमेंट चार्जेज जो मतलब जो 50 साल पुरानी कॉलोनी है उसके अंदर अब लिए जा रहे हैं। 29,000 रुपये लगा के दे रखे हैं। तो क्या चाहते हैं अब? करेक्शन करेंगे और क्या। तो नंबर आया? नंबर आ गया, एप्लीकेशन दे रखी है, प्रोसेस में है। क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा? हो जाएगा, देखते हैं, मतलब उम्मीद है? होप सो। तो देखिए, अशोक कुमार आपको बता दें कि वीवर्स कॉलोनी एक अप्रूव्ड कॉलोनी है और आपको बता दें डेवलपमेंट चार्जेज जो ये कहे जा रहे थे, डेवलपमेंट चार्जेज जो बाहरी कॉलोनियाँ अभी हाल में ही अप्रूव्ड हुई हैं उनकी जो डेवलपमेंट चार्जेस लगने थे, लेकिन यहाँ पर जो कॉलोनियाँ बरसों बरस पहले बसी हुई हैं उन कॉलोनियों को भी डेवलपमेंट चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो किस तरीके का ये काम है यहाँ पर, ये देखना होगा। तो आइए, हमारे साथ एक क्लर्क हैं जो यहाँ पर, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। एक बार सर आपसे जानना चाहेंगे, आज जो ये करेक्शन हो रही है प्रॉपर्टी आईडी में, किस किस चीज़ की करेक्शन हो रही है? मैडम, नाम, एरिया और टैक्स के बारे में करेक्शन ठीक की जा रही है। अच्छा सर, जो कॉलोनियाँ पहले से अप्रूव्ड हैं, जैसे वीवर्स कॉलोनी है या अदर कॉलोनियाँ हैं, उनके डेवलपमेंट चार्जेज यहाँ पर सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट चार्जेज लगा करके दिए हुए हैं, कितने जायज़ है? मैडम, ये तो एरिया के हिसाब से है, ये तो हमारा नहीं टेक्निकल ब्रांच का है, एरिया के हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा, मतलब एरिया के हिसाब से है, किसी का के हिसाब से। जैसे आप कलर हैं, आपको पता होगा कौन कौन से एरिया ऐसे आते हैं जिनमें डेवलपमेंट चार्जेस लिए जा रहे हैं? मैडम, एरिया तो ऐसे है जो जैसे DTP अपना सब डिवीज़न का है या माल टाउन वगैरह एरिया है, इनमें डेवलपमेंट चार्ज का नहीं लेते। बाकी एरिया में है, मतलब बाकी सब में है? बाकी में। तो जो शहरी एरिया है उसमें डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं और ग्रामीण में कितने हैं? मैडम, इसका तो फिर आप ब्यूरो तो आपको टेक्निकल बिल्डिंग ब्रांच देगा। शुभ नाम आपका? मेरा नाम हरीश प्रभाकर है। तो देखिए, हरीश जी हमारे साथ, और इनका कहना है कि एरिया अलग अलग हैं, वो चाहे शहरी के हों या ग्रामीण के हों। जैसे मॉडल टाउन का एरिया इन्होंने बताया कि उसमें डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन अलग अलग एरिया होने की वजह से जो शहरी एरिया में 50 साल से भी कॉलोनियाँ बसी हुई उनमें डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाएंगे। बाकी बात उनको पता नहीं है, जितनी बात उन्हें पता थी उन्होंने बताई है। और उनका कहना है कि बाकी तो डिपार्टमेंट के अन्य जो उच्च अधिकारी हैं वही बता पाएंगे इस बारे में क्या क्या करना है यहाँ पर और किस एरिया में डेवलपमेंट चार्जेज हैं, किस में नहीं है। तो आइए देखिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, लोग वैसे तो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के काफ़ी परेशान है। कई जब से ये प्रॉपर्टी आईडी का फंडा चालू हुआ है, लोग लगातार धक्के खा ही रहे हैं नगर निगम के। जी मैम, धक्के खा रहे हैं। तो मैम क्या दिक्कत आ रही है आपकी? मेरी आईडी दूसरे से लिंक हो रही है। मतलब दूसरे से लिंक कर दी? मतलब प्रॉपर्टी आईडी आपकी है? हाँ, कभी वो क्या फाइल जमा करो, फाइल 1.5 साल पहले जमा करा रखी है। अभी मैंने लगातार 6 महीने से चक्कर काट रही हूँ, कभी ऊपर भेजे, कभी नीचे भेजे, कभी पालिका भेजे, कभी यहाँ बुलावे, ऐसे चक्कर कटाते हैं, बेवकूफ़ बना रखे ना। बिल्कुल। आज आए हो तो आज क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे कोर्ट से एफिडेविट बनवा के लाओ।
अच्छा, मतलब कोर्ट से एफिडेविट। अभी कोर्ट जाऊंगी। अच्छा, आप कह रहे हो 1.5 साल से फाइल लगा रखी, 1.5 साल से इन्होंने एफिडेविट के बारे में नहीं बताया? कुछ नहीं बताया, आज बताया है। अच्छा, हाँ तो मतलब आप आज एफिडेविट बनवाने जाओगे? हाँ, एफिडेविट बनवाने जाऊंगी। क्या नाम है आपका? अनीता शर्मा, कहाँ से आए? संजय कॉलोनी। संजय कॉलोनी से। तो और भी कोई परेशानी आ रही है इसके अलावा? सभी को यही परेशानी है, सभी दुखी हो रहे हैं। आपको क्या परेशानी है? बताते हैं, मेरे को कहेगी ऐसा कई बार आ लिए मैडम। हम रिटायर्ड आदमी हैं, NFL से रिटायर्ड हूँ। एक न्यूयॉर्क के पुरम में मकान है अपना, छोटा है 69 गज में। उसका कभी तो 1,16,000 दिखाऊँ ये प्रॉपर्टी टैक्स, ईव दिखा रखे 1,40 प्रॉपर्टी टैक्स। दूसरे किसी का जोड़ रखी, इसमें कई जगह पूछा, वो कह रहे कुछ देख कर मोबाइल पर या वैसे आगे। ये 750 गज का है, 69 गज की रजिस्ट्री रही। ये रहा, देखो आपको दिखाया भी था। तो आपने इनसे पूछा नहीं है कि ये जो मतलब 750 गज का ये मैं घर में ठीक करूंगा या आप करोगे? ये बता नहीं रहे, कह रहे वहाँ ऊपर जाओ, कभी नीचे जाओ, कभी ये ले आओ। अब सवेरे से भी आए थे, आज हम सवेरे आए थे 9 बजे, और ईब कोर्ट से ये एफिडेविट वगैरह कह दिया ये लेके आओ। ईब दोनों ये लेके आए हैं, और ये धक्के खुआरे, ये कागज़ लगाओ, वो कागज़ लगाओ। कितना समय हो गया घूमते हुए? मुझे तो साल भर हो गया चक्कर काटते, कई चक्कर पहले लग चुके हैं। अब ये ठीक नहीं कर रहे, ना बता रहे। कभी कह रहे बाहर जाओ ऑनलाइन कराओ, कभी अब भी कह दिया, कह रहा बाहर जाओ ऑनलाइन कराओ, जब देखेंगे। ऑनलाइन का प्रोविज़न जहाँ तक मेरा ख्याल है अब तो निगम के अंदर ही हो रहा, तो यहाँ नहीं कर रहे? नहीं करी नहीं, अभी भी कह दिया इनने, कह रहा आज नहीं नंबर आएगा, कल आना। आज फिर कह दिया सुबह 9 बजे से आए हुए हैं, अभी रोटी खाई नहीं, पानी पिया। वेद प्रकाश अभी कुछ भी नहीं खाया पिया। देखिए, वेद प्रकाश हमारे साथ NFL से आए हैं और उनका कहना है कि 1 साल से लगातार वो धक्के खा रहे हैं, और उनका जो 69 गज का प्लॉट है उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स जो है लाखों रुपए में दे दिया गया है, जिसको लेकर के 1,40,000। हाँ जी, तो देखिए 1,40,000 इनका प्रॉपर्टी टैक्स, और प्लाट है केवल और केवल 69 गज का, यानी कि 69 गज का। और हालात ऐसे हैं कि हर दूसरा बंदा इसीलिए परेशान है, कहीं तो किसी का प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ज़्यादा दे रखा है, कहीं उसका जो है कहते हैं डेवलपमेंट चार्जेज बहुत ज़्यादा दे रखे हैं। इसी चीज़ को लेकर के लोग लगातार धक्के खा रहे हैं नगर निगम के अंदर। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इनको डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बताए जाते कि क्या डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए। 18 में बना ये मकान, 2017 में प्लाट था, 18 में मकान बना है, और अब टैक्स दे दिया इसका 1,40,000। बताओ इतना टैक्स हो जाएगा? मान लिया 1 पैसा नहीं भरा, मान लेते हैं 1 रुपया नहीं भरा, तो 1,40,000 रुपया हो जाएगा इसका 69 गज प्लाट का। मतलब ये तो अगला कहते हैं बंदा जो मर गया 10 साल पहले मर गया, उसका कफन आज चढ़ाएंगे। उसका भी दो, बिल्कुल सही बात है, कोई रास्ता नहीं दे रहा। ये देखो आप, मेरे पास रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री डेट डली हुई है इसमें 25/10/2017। ये प्लाट था 2017 में, 18 में मकान बना इस पे, और ये कह रहे अब इतना टैक्स हो गया 1,40,000। बताओ कहाँ से टैक्स हो गया इसका? कौन आप देख सकते हैं कि किस तरीके यहाँ पर 2018 में मकान बनता है और उसका प्रॉपर्टी टैक्स 1,40,000 रुपये दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो वही हाल हो रहा है कि इंसान को मरे 10 साल हो गए, लेकिन दफनाने के लिए आज उसकी अस्थियाँ ढूंढ रहे हैं ये लोग। इस तरह के हालात हैं, लोग परेशान हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर देवीलाल कॉम्प्लेक्स में तो आज नीचे कहते हैं यहाँ पर शिविर लगाया गया, लेकिन अगर आप रेड लाइट पे जाते हैं तो आपको 40 सीढ़ियाँ, जी हाँ 40 सीढ़ियाँ एक बार में चढ़नी पड़ती हैं और 40 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो है कहते हैं कि जो रिटायरमेंट ले चुके हैं और उनकी उम्र 70 से 75-80 साल तक हो चुकी है, वो बुज़ुर्ग वहाँ पर लगातार सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उतरते हैं। उन्हें कहा दिया जाता है, कभी तो उन्हें कहा जाता है कि ये कागज़ लेके आओ, फला कागज़ लेके आओ, वो कागज़ लेके जाते, फिर कहते हैं जी देवीलाल कॉम्प्लेक्स में जाओ। देवीलाल कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो उन्हें नगर निगम रेड लाइट पर भेज दिया जाता है। और ये दिक्कतें आम आदमी के साथ ही नहीं, हमारे साथ भी पेश आई हैं, क्योंकि हम भी पिछले 1 साल से अपनी प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवाने के लिए लगातार न जाने कितनी बार नगर निगम की सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी करेक्शन हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बकाया रह गया। इसी तरह से आम जन परेशान है। एक सज्जन और हमारे साथ हैं। जी अंकल जी, क्या कहना है? आप आज किस लिए आए हो? मैं प्रॉपर्टी आईडी में कुछ ठीक अमेंडमेंट करवाने के लिए आया था। मेरा तो विद इन 1 आवर्स आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। अच्छा, मतलब आज 1 ही घंटे में हो गया? आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद देम। मतलब खुश नसीब हो कि एक बार आते ही काम हो गया। आई एम वेरी 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 सेटिस्फाइड विद देम। क्या नाम है आपका? थैंक यू वेरी मच। नाम क्या है? माई सेल्फ के बी मान। तो
तो देखिए KB मान साहब हमारे साथ हैं और इनका कहना है कि अभी 1 घंटा पहले आया था, लेकिन 1 ही घंटे के अंदर इनका जो है काम पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया, प्रॉपर्टी ID दुरुस्त कर दी गई है, जिसको लेकर के वो काफ़ी संतुष्ट हैं, खुश हैं। देखिए चलिए, कुछ हो सके, अगर 100 लोग आए हैं, 100 में से 1 का काम भी अगर समय पे हो गया तो बहुत बहुत कहते हैं एक खुशी की बात है, कोई तो संतुष्ट है। वरना तो नगर निगम के अंदर काफ़ी लोग आते हैं, धक्के खाते हैं और चले जाते हैं, और सालों साल, जैसा कि अभी कई लोग हमारे साथ थे, 1.5 साल से वो लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि खाली चक्कर लगाने से काम नहीं बन पाएगा। तो जी अंकल जी क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। आज आए थे हम शिविर में, हमारा काम 2 घंटे में बढ़िया हो गया जी। जो काम आए थे हमारा बढ़िया काम किया। वैसे नगर निगम में चक्कर लगाने से नहीं हुआ, शिविर में हो गया। शिविर में आया जी, नहीं मैंने फाइल जमा कराई थी। मतलब काम बहुत अच्छा कर रहे हैं शिविर वाले, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम। क्या लगता है शिविर समय दर समय लगता रहना चाहिए जी, इससे जल्दी काम हो रहा है जी। मतलब सालों चक्कर काटने के बाद काम नहीं होता, लेकिन शिविर में शिविर सही है जी, शिविर में जल्दी हो गया जी। यहाँ भूपेंद्र सांगवान है जी, मैं सावन पार्क पानीपत से जी। बहुत अच्छा काम है मैडम जी। भूपेंद्र सांगवान हमारे साथ है और उनका कहना है कि काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। जो काम नगर निगम में सालों से नहीं हो पा रहा, वो शिविर के दौरान काम हो पा रहे हैं। तो शिविर तो समय समय पर लगते रहने चाहिए, कहना है। भाई जी क्या कहना चाह रहे हैं? हम काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, आखिर ये गुस्सा किस? मैडम जी, मैंने 1 साल हो गया, 9 महीने हो गया आज। 9 महीने से मैंने फाइल लगा रखी है, मेरी 2 फाइल हैं। एक मैंने NDC करा के जी रजिस्ट्री करा ली, मौके पर इनकी रिपोर्ट पड़ी है, पुरानी फाइल है जी मेरे पे, आप इसको देख लो। ये देखो, ये इनकी फाइल है, नंबर हैं, ये इन्हें मेरा नाम चढ़ा दिया है जी, जिसे मैंने रजिस्ट्री कराई है, और ये इनकी रिपोर्ट है कार्यालय की जी, और ये ID है जिसमें सब हर चीज़ ठीक है जी। अब किसी और को चढ़ा दीजिए, अब करे तेरे पैसे और में गए, जबकि मौके पे मेरा वही प्लाट वही सौदा है जी। अच्छा, मतलब आप पहले इसी प्लाट की NDC लेके आपने रजिस्ट्री करवाई, और रजिस्ट्री होने के बाद किसी और के नाम? हाँ, और के नाम चढ़ा रखी है जी। अभी मौके पे मेरा वही प्लाट, फोटो बार बार आ रहा हूँ, लेकिन ठीक नहीं कर रहे हैं जी। आज मैंने कह रहे हैं जी JE की रिपोर्ट ठीक नहीं है, JE करेगा और दोबारा कर दे, इसको रिवर्ट कर देते हैं। हम दिन में 3 बार लगा लीजिए, 3 बार रिवर्ट मार देते हैं, जबकि आज तक मेरे को फ़ोन नहीं करा, बुलाया नहीं हूँ। पिछले कैंप के अंदर भी मैं आया था। JE की रिपोर्ट ठीक नहीं है। JE आपके घर का है या इनके? मतलब इनका है जी, इनका है जी। और वैसे मैंने कहा जी, पिछले हफ्ते किसी ने दलाल ने फाइल लगाई, 3 दिन के अंदर वही काम कर रखा है जी। अब पैसे दे दो काम हो जाए, वैसे होते नहीं जी। अच्छा, JE से मुलाकात करी आपने? हाँ करी है जी, फ़ोन पे बात भी हुई है जी, कह भी लिया फ़ोन पे, व्हाट्सअप भी कर रखा, भाई मेरे ये काम करते नहीं करते जी। तो क्या कहता है जी? बस जी कह रहा हो जाएगा, काम करता नहीं, काम होता नहीं है, और लेकिन दावे करते हैं कि हो जाएगा। हाँ हो जाएगा जी, ये दावे करते। मेरा नाम राकेश है जी। कहाँ से आए? मैं सिद्धार्थ नगर से जी। हाँ जी। तो देखिए, सिद्धार्थ नगर से हमारे साथ ये सज्जन थे और इनका कहना है कि ये कई बार चक्कर काट चुके हैं। जो प्रॉपर्टी ID पहले कहते हैं एक प्लॉट की रजिस्ट्री करवानी थी, इन्होंने NDC ली और प्लॉट की रजिस्ट्री इनके नाम हो गई और प्रॉपर्टी ID भी बन गई। लेकिन जब दोबारा ये आते हैं तो वही प्रॉपर्टी ID किसी अन्य शख्स के नाम से मिलती है और इनकी प्रॉपर्टी जो ID जो है वो गायब मिलती है। इस तरह के तमाम जो हैं कई किस्से हमारे सामने आ चुके हैं। हम लोग विश्वास नहीं करते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन आज ये शख्स हमारे सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में भी, ताकि जिस वजह से लोग परेशान हैं और लगातार जो है नगर निगम के धक्के खाने के लिए मजबूर हैं। जी भाई जी, क्या नाम है आपका? मोहित छाबड़ा। मोहित, कहाँ से आए हैं? मैं ये मॉलटाउन से। मैंने एक फ़ाइल सबमिट करानी थी, सिर्फ नाम चेंज के लिए। मैंने यहाँ 7 चक्कर लगाए फ़ाइल सबमिट कराने के लिए, कभी आधार कार्ड नहीं, कभी फैमिली नहीं, एक बारी में पूरी चीज़ नहीं बताई। लास्ट टाइम शिविर में 1 घंटे में मेरा काम हुआ है। सरकार को मतलब ऐसे शिविर ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए। सेम प्रॉब्लम अभी इंतकाल में भी आ रही है, मतलब वहाँ पर भी हर इंतकाल के पैसे फिक्स हैं, कितने पैसे लगेंगे, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा। तो अगर सरकार जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम कर रही है IDs का, वैसे इंतकाल का भी करना चाहिए। पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है सरकार के इस तरह के अरेंजमेंट से। ये पहली बार सरकार ने कुछ अच्छा कदम लिया, लेकिन तब लिया जब इलेक्शन नज़दीक आ गए। ये चीज़ पहले करनी चाहिए थी सरकार को, 4 साल में, अब लास्ट ईयर में जाके इन्होंने ये काम करे हैं। मतलब कहीं वो काम तो नहीं हो गया, उम्र लगी घटने, खैरात लगी बटने? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अब आप खुद देखिए, मैंने एक फ़ाइल सबमिट कराने के लिए 7 चक्कर लगाए, उसके बाद मैंने हिम्मत हार दी कि मेरे बस का नहीं है। इन्होंने कहा कि स्कैन ठीक नहीं हो रहा, स्कैन भी करने वाले ये खुद लोग, उसके बाद कह रहे हैं कि स्कैन ठीक नहीं हुआ। तो मैंने तो हिम्मत हार दी। फिर मैंने स्कैन लास्ट कैंप में आके 4 बजे आया, 5 बजे तक मेरा काम हो गया और मैं घर चला गया, जबकि सिर्फ नाम चेंज कराना था। तो उसमें भी इन्होंने इतने धक्के कराए कि हिम्मत हार चुके थे। मतलब सब लोग ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इनसे। मतलब 6 महीने धक्के खाए, काम नहीं बना, लेकिन अब बनने लगा तो 1 घंटे में हो गया। हाँ जी, जो मतलब ऊपर से अगर सरकार चाहे तो कभी भी करवा सकती है, और नहीं चाहती तो फिर पूरे 5 साल में भी नहीं होते हैं।
आप देखिए मोहित हमारे साथ थे और इनका कहना है कि वे पिछले कई महीनों से लगातार चक्कर लगा रहे थे, केवल और केवल नाम चेंजिंग था प्रॉपर्टी आईडी में, जो 6 महीने धक्के खाने के बाद भी नहीं हुआ था। लेकिन जब इन्होंने कैंप की खबर सुनी, शिविर लगा प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवाने के लिए, इनके कानों में ये खबर पड़ी तो ये यहाँ पर आए और 1 घंटे के अंदर इनकी फाइल में जो है नाम चेंज हो गया। और ये कहते हैं कि सरकार अगर करने में आए तो बहुत कुछ कर सकती है। और अभी इन्होंने एक बात कही कि तहसील के अंदर जो है इंतकाल को लेकर के काफ़ी धांधलेबाजी चल रही है। जैसा कि अभी मोहित ने बताया कि वहाँ पर पैसे फिक्स हैं कि इस एरिया के इंतकाल के इतने पैसे लगेंगे, इस एरिया के इंतकाल के पैसे इतने लगेंगे। तो ये काफ़ी दुखद है। वहाँ पर भी अगर हम लोग जाते हैं तहसील के अंदर, काफ़ी लोग इंतकाल के लिए, रजिस्ट्रियों के लिए चक्कर लगाते हुए नज़र आते हैं। और पटवारी कानूनगो से लोग इतने परेशान हैं कि वो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाते कि अगर कुछ कैमरे के सामने बोल दिया तो शायद उनका ये काम ना हो पाए, इस डर से लोग कुछ बोलते नहीं हैं। तो मोहित का ये भी कहना है कि इस तरह के कैंप जो है तहसील के अंदर भी लगाने चाहिए, ताकि जो पटवारियों और कानूनगो ने रेट फिक्स कर रखे हैं इंतकालों के, उन पर लगाम लग सके और जनता को सुविधा मिल सके। तो आइए अब हम बेसमेंट के अंदर पहुँचे, यहाँ पर जानना चाहेंगे कि किस किस वार्ड के लिए यहाँ पर कैंप लगाया गया। भाई जी आपसे जानना चाहेंगे यहाँ कौन कौन से वार्डों के लिए यहाँ पर 26 का लिंक डिलिंक का कार्य किया जा रहा है। किसी की आईडी गलत लिंक होगी उसको ठीक कर रहे हैं। साथ 1 से 26 सारे वार्ड आपके पास? नहीं, ये 14 से 26। अच्छा, 14 से 26 वार्ड। तो मतलब आज कितने लोग ऐसे आए हैं जो मतलब कहते हैं काफ़ी समय से धक्के खा रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा? 28 आवेदन हो चुके हैं, वो जो डन कर दिए गए, मतलब काम क्लियर हो गया ऑन द स्पॉट। मतलब अब कोई परेशानी तो नहीं होगी बाद में? देखो, जो डीलिंक लिंक का काम था वो हमने निपटा दिया। क्या नाम है आपका? जोगिंदर। तो देखिए जोगिंदर, इनका कहना है कि 28 लोगों का आवेदन इनके पास आ चुका है और काम इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया ऑन द स्पॉट। तो देखिए जसमेर शर्मा जो कि वार्ड कहते हैं पार्षद पति हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि पार्षद के पति हैं, इनको भी पता है कि लोगों को किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। जसमेर जी, मैंने यहाँ देखा लोग 1.5 साल से धक्के खा रहे थे, लोग अपने मुँह से बोल रहे हैं अभी, लेकिन 2 दिन का जो ये कैंप लगाया इसमें लोगों के काम हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि मतलब बिना कैंपों के काम नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होता है, काम तो होते हैं। अब लोग जो 1.5 साल से यही कह रहे थे कि नगर निगम के अंदर काम नहीं होता, नगर निगम की बुराई करते नहीं थकते थे, आज वो कह रहे हैं कि अगर कैंप में आ रहे हैं तो 1 ही घंटे में काम हो रहा है। तो क्या सरकार को ऐसे कैंप समय दर समय नहीं लगाने चाहिए? ये हर महीने कैंप लगाने चाहिए जी, हर महीने कैंप लगाने चाहिए। इससे पब्लिक को भी आसानी होगी और सभी को आसानी होगी। एक बात और यहाँ पर सामने आई है, ये कह रहे हैं कि जैसे नगर निगम के अंदर प्रॉपर्टी आईडी में मतलब धांधली हो रही थी, लोग परेशान थे, 1.5 साल से चक्कर काट रहे थे, इसी तरह से तहसील के अंदर जो है इंतकाल को लेकर के लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों की ये डिमांड है कि वहाँ पर भी ऐसे कैंप लगाने चाहिए। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? मुमकिन तो ये होना चाहिए मैडम जी, जब रजिस्ट्री होती है ना तो तुरंत रजिस्ट्री होती है तो दूसरे को ट्रांसफ़र होनी चाहिए आईडी। ये दोबारा फाइल बनवानी, दोबारा दूसरे के 1500 रुपये लगने, 1000 रुपये नक्शे वाले लेते हैं, कोई लेता है, फाइल ऑनलाइन होती है, धक्के खाते फिर। ये तो उसी टाइम तुरंत होना चाहिए, जब अगले के नाम रजिस्ट्री होगी तो आईडी भी मतलब आईडी के लिए नगर निगम में नहीं आना चाहिए, वहीं से वहीं हो जाना चाहिए ट्रांसफ़र। ऐसा ही काउंटर वहाँ लगना चाहिए तहसील में। अच्छा, बात इंतकाल की हो रही थी, लोग वहाँ बड़े परेशान हैं, कहते हैं जी बिना लिए दिए काम नहीं होता। एक बंदे ने तो खुल के कहा कि एरिया वाइज रेट रखे गए हैं कि इतना दोगे तो इंतकाल होगा। ये तो मैडम जी देखो, हमने तो देखो ऐसा कोई संज्ञान में आ नहीं। बाकी जो लोग देने की बात करते हैं ना, वो अपनी सुख सुविधा अनुसार देते हैं, ऐसे कोई नहीं देता कि कोई बगाता चलता अब भी हमारे को धक्के नहीं खाने पड़े, बस वो अपने अनुसार देते हैं, ऐसे कोई नहीं देता है। अच्छा, जो नहीं देते फिर वो धक्के ही खाते रहेंगे? धक्के क्यों खाओगे जी, यही है भाई, 1 बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार, यही होता है भाई। मान लो पटवारी सीट पर नहीं मिले और ड्यूटी पर जा रहा है, कहीं फील्ड में ड्यूटी लगा रखी उसकी, नहीं मिलेगा तो अगले दिन भी जाना पड़ेगा, अगले दिन नहीं जाना फिर जाना पड़ेगा। ये तो ये बात है जी, बस कोई इसमें परेशान हो जाते हैं, एक बार जाते ही कोई दोबारा तिबारा जाना पड़ता है बस। अगर 1.5-2 साल चक्कर काट के परेशान हो जाए, काम फिर भी ना हो, तो उसे क्या कहें? ऐसा कोई मामला नहीं, ऐसा कोई मामला है नहीं जी, बस। तो देखिए
जसमेर शर्मा जी हमारे सामने थे, इनका कहना है कि ऐसा कोई मामला नहीं कि लोग 1.5 साल धक्के खाएं और उनका काम ना हो। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इस कड़ी में बहुत से लोग हैं जो हमारे आंखों देखी तहसील में चक्कर काटते हैं और लगातार इंतकाल के लिए वो मारे फिरते हैं। कभी कहते हैं वो पटवारी के पास जाते हैं तो कानूगो के पास भेज देते हैं, कानूगो के पास जाते हैं तो तहसीलदार के पास, इसी तरह से तमाम दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। और आपको बता दें कि तहसील में भी 2-2 दफ्तर बने हुए हैं, एक सड़क के इस पार है और सड़क के एक दूसरी पार है। जिस तरह से नगर निगम में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में जाने के लिए जीटी रोड पार करना पड़ता है, इसी तरह तहसील में भी है। और जैसा कि अभी एक सज्जन ने कहा था कि नगर निगम की तर्ज पर जो शिविर है इंतकाल के लिए भी तहसील में लगाने चाहिए ताकि लोगों को वहाँ भी सुविधा मिल सके। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको नगर निगम के देवीलाल कॉम्प्लेक्स की दिखाई जा रही हैं और आपको दिखा देंगे कि आज तमाम सीटों पर अधिकारीगण भी बैठे हुए हैं, कर्मचारी भी बैठे हुए हैं जो लगातार अपना काम आज मन लगा करके कर रहे हैं। लोग इनके कामों से संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोगों का यही कहना है कि समय समय पर ऐसे कैंप लगते रहने चाहिए ताकि लोगों को प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि जो लोग प्रॉपर्टी आईडी में कुछ करेक्शन करवाना चाहते हैं, कल 2 तारीख यानी कि 2 जुलाई, ये मत सोचिए कि संडे है, कल भी कैंप लगेगा और उस कैंप के अंदर आप भी अपनी प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवा सकते हैं। तो आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।